लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी आशीष मिश्रा को अंतरिम जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मिश्रा को सशर्त 8 हफ्तों के लिए जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने आशीष मिश्रा को निर्देश दिया है कि वह अपनी लोकेशन के बारे में संबंधित न्यायालय को जानकारी दे। साथ ही सर्वोच्च अदालत ने कहा कि आशीष मिश्रा और उसके परिवार ने अगर मामले से जुड़े गवाहों को प्रभावित करने या फिर ट्रायल में देरी करने की कोशिश की तो आशीष मिश्रा की जमानत रद्द कर दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को जमानत देते हुए यह शर्त लगाई है कि वह दिल्ली, एनसीआर और उत्तर प्रदेश में नहीं रहेगा। जमानत मिलने के बाद 1 हफ्ते बाद आशीष मिश्रा को उत्तर प्रदेश छोड़ना होगा। तो आरोपी आशीष मिश्रा को सशर्त जमानत दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कई शर्त भी लगाई है। इस दौरान अंतरिम जमानत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने कई शर्त लगाई है। दिल्ली, एनसीआर और यूपी में नहीं रहेगा आशीष, साफ साफ कहा गया है। 8 हफ्तों के लिए जमानत दी गई है। तो लखीमपुर खीरी कांड 3 अक्टूबर 2021 को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का उस समय दौरा था। मौर्य के दौरे का किसान विरोध कर रहे थे। आशीष मिश्रा पर प्रदर्शन कर रहे किसानों को रौंदने का आरोप है, जिसमें 4 किसानों की मौत हो गई थी। घटना के बाद प्रदर्शनकारियों ने कार सवार लोगों पर हमला कर दिया। हमले में ड्राइवर और 2 बीजेपी कार्यकर्ताओं की मौत हो गई थी। हिंसा में एक पत्रकार समेत कुल 8 लोगों की जान गई। आशीष मिश्रा ने जमानत के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने याचिका की गई थी और मंजूर कर ली थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को जारी किए थे निर्देश। पीड़ित पक्ष को पूरा मौका देने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद हाईकोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद आशीष मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जहां से अब आशीष मिश्रा को 8 हफ्ते की सशर्त जमानत मिल गई है। तो हिंसा में एक पत्रकार भी, आपको बता दें, उसकी भी जान चली गई थी। कुल 8 लोगों की जान गई थी। उस वक्त वहां पर डिप्टी सीएम का दौरा था और कुछ किसान जो है, केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम थे, उनका दौरा था। 2021 की बात हम आपको बता रहे हैं, 3 अक्टूबर। और उस वक्त किसान इसका विरोध कर रहे थे, जिसके बाद देखा गया कि किस तरह से किसानों को रौंद दिया गया और उसके बाद काफ़ी हो हल्ला भी हुआ था। फिर मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। मौर्य के दौरे का किसान कर रहे थे विरोध। आशीष मिश्रा पर प्रदर्शन कर रहे किसानों को रौंदने का आरोप है, हम आपको बता दें, ठीक है, जिसमें 4 किसानों की भी मौत हो गई थी इस पूरे मामले को लेकर, और आजकल उसको लेकर विरोध भी करते हैं। घटना के बाद प्रदर्शनकारियों ने कार सवार लोगों पर हमला कर दिया था। तो शहनवाज गौरी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता। शहनवाज, सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा आरोपी, उसको सशर्त जमानत दे दी है, क्या कुछ शर्तें रखी गई हैं? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि तिकोनिया कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को जमानत मिल गई है, लेकिन तमाम उन शर्तों के साथ जमानत दी गई है कि जो आशीष मिश्रा है वो दिल्ली एनसीआर में नहीं रह सकते, यूपी में नहीं रह सकते। तो ये 8 हफ्तों को लेकर ये जमानत दी गई, तो कहीं न कहीं आशीष मिश्रा को राहत मिली है। आपको बता दें कि आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट कर रही थी और सुप्रीम कोर्ट ने आज जो अपना फैसला सुनाया, फैसला सुरक्षित रखा था उसने, और आज जो फैसला सुनाया है उस फैसले में तमाम जो शर्तें रखी हैं आशीष मिश्रा के ऊपर की जो गवाह है, जैसे कि कहा जाता था कि आशीष मिश्रा किसान पक्ष की तरफ से कहा जा रहा था कि आशीष मिश्रा अगर जमानत पर बाहर रहेंगे तो गवाहों पर प्रभाव डाल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इसका भी पूरा ध्यान रखा है और इसको लेकर कहा है कि जो गवाहों पर अगर प्रभाव डालेंगे तो उनकी जमानत रद्द कर दी जाएगी। जी। अच्छा, एक चीज और है कि जो गवाह हैं उन पर कोई भी प्रभाव ना डाला जाए, और ट्रायल में देरी अगर की जाएगी तो उनकी जो आपको उनको जो जमानत दी गई है वो भी रद्द कर दी जाएगी। मतलब ट्रायल में देरी नहीं होनी चाहिए।
जी, बिल्कुल, बता दें कि तमाम जो शर्तें हैं, उन शर्तों के साथ ज़मानत दी गई है और 8 हफ्तों की ज़मानत है, तो कहीं न कहीं आपको बता दें कि आशीष मिश्रा को इन सब चीज़ों का ख़्याल रखना होगा वरना जो ज़मानत है उनकी रद्द कर दी जाएगी क्योंकि आपको बता दें कि हाई कोर्ट ने आशीष मिश्रा की ज़मानत रद्द कर दी थी और हाई कोर्ट को चुनौती देते हुए आशीष मिश्रा सुप्रीम कोर्ट पहुँचे थे और सुप्रीम कोर्ट में जो है ज़मानत याचिका डाली थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ज़मानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी, फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज इस पूरे मामले में तमाम उन शर्तों के साथ फैसला अपना सुनाया है और आशीष मिश्रा को जमानत पर बाहर होंगे। जी। अच्छा, एक चीज़ और भी कहा जा रहा है कि दिल्ली एनसीआर और उत्तर प्रदेश में नहीं रहेगा आशीष मिश्रा, तो फिर वो जमानत के बाद कहाँ पर जाएगा सीधे? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर आपको बता दें कि जिस तरह से किसान पक्ष की तरफ से कहा जा रहा था कि क्या जो गवाह हैं, उनको प्रभावित कर सकते हैं, गवाहों पर दबाव बना सकते हैं क्योंकि ये प्रभावशाली व्यक्ति है। तो इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिए हैं कि यूपी से बाहर रहेंगे, दिल्ली एनसीआर में भी नहीं नज़र आएँगे। तो कहीं न कहीं जो गवाहों के ऊपर जिस तरह से जो खतरा जो बताया गया था उसको ध्यान में रखते हुए सारी सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। आपको बता दें कि पिछली सुनवाई में उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना पक्ष रखा था और उसने विरोध जताया था कि आशीष मिश्रा की जमानत का विरोध जताया था और साफ तौर पर कहा था कि चार्जशीट में ये सारी चीज़ें हैं कि आशीष मिश्रा मौके पर मौजूद थे, भागते हुए देखे गए थे और चश्मदीद गवाह भी है और ये चार्जशीट में दाखिल भी है। तो ये तो ऐसे व्यक्ति को जमानत देना तो कहीं न कहीं जो गवाहों को जो है गवाहों पर खतरा मंडरा सकता है और उनके लिए ठीक नहीं होगा। हम्म। हालाँकि आपको बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला सुनाया है तो आशीष मिश्रा को राहत दी है और तमाम जो शर्तें हैं उन शर्तों को लागू किया है आशीष मिश्रा के ऊपर भी। शहनवाज, सबसे बड़ी चीज़ ये जो गवाह हैं, जो बार बार गवाहों का जिक्र हो रहा है कि जो गवाह जो अहम हैं, उनको क्या उनकी सुरक्षा भी बढ़ाई जाएगी क्योंकि इनको जमानत मिली है, कहीं ऐसा ना हो कि उनको प्रभावित किया जाए, उनसे किसी तरह का कांटेक्ट ना किया जाए, तो क्या उनकी भी कोई सुरक्षा बढ़ाई जाएगी पुलिस के द्वारा? लगता है शहनवाज से हमारा संपर्क टूट गया, हम दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कई शर्त लगा दी है कि भाई आप दिल्ली एनसीआर और यूपी में नहीं रहेंगे। आशीष मिश्रा को यह जमानत देते हुए शर्त लगाई गई है कि आप दिल्ली एनसीआर और यूपी में नहीं रहेंगे, तब आपको इस शर्त पर आपको जमानत दी जा रही है। दूसरी चीज़ ये कि किसी भी गवाह को प्रभावित नहीं करेंगे और जब ट्रायल होगा तो आप यहाँ पर मौजूद रहेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप की जो जमानत है उसे रद्द कर दिया जाएगा। तो आशीष जो मिश्रा हैं, 8 हफ्ते की उन्हें जमानत मिली है। हाईकोर्ट ने जमानत पर रोक लगा दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल जमानत दे दी है, लेकिन सशर्त यह जमानत दी गई है, आपको ये भी बता दें। और इसमें गवाहों, जैसा कि जो पक्षधर हैं, जो पीड़ित पक्ष हैं, उनका कहना है कि गवाहों पर प्रभाव पड़ेगा। तो इसको लेकर भी कोर्ट कहीं ना कहीं संजीदा दिखा और उसने साफ शब्दों में कहा कि भाई आप दिल्ली एनसीआर उत्तर प्रदेश में बिल्कुल नहीं रहेंगे और किसी भी गवाह से आप कांटेक्ट नहीं करेंगे और किसी भी तरह से उनको प्रभावित नहीं करेंगे और ट्रायल के समय आपको आना होगा। इस शर्त पे हम आपको 8 हफ्ते की जमानत देते हैं। तो बड़ी खबर है ये। आपको बता दें, ये वही आशीष मिश्रा हैं जिन्होंने अपनी गाड़ी चढ़ा दी थी किसानों के ऊपर। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दौरा था लखीमपुर खीरी में, उस वक्त ये कांड हुआ था और काफ़ी भत भी पिटी थी बीजेपी की और कई किसानों ने इसको लेकर आंदोलन भी किया था। उसके बाद आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी हो गई थी। गिरफ्तारी के बाद आशीष मिश्रा लगातार जमानत के लिए याचिका देते रहे, लेकिन उनकी जमानत याचिका खारिज होती रही। तो
आशीष मिश्रा जो है उनको जमानत दी गई है, वो भी 8 हफ्ते के लिए सशर्त जमानत ये दी गई है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि जमानत पर रोक लगाती थी। जिसके बाद आशीष मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त जमानत दी है और आपको बता दें 3 अक्टूबर 2021 को लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में यह हत्याकांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। तब से अब तक क्या कुछ घटा आपको भी मालूम है। किस तरह से आशीष मिश्रा सत्ता के नशे में चूर थे जब ये कांड हुआ और फिर वो हाई कोर्ट गए, उनकी गिरफ्तारी हुई, हाई कोर्ट गए जमानत के लिए, लेकिन उन्हें जमानत नहीं मिली। तो गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे हैं आशीष मिश्रा। किसानों को जान से मारने और उन्हें अंग भंग करने की नीयत से उनके ऊपर जीप रौंद दी थी। तो बता दें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य लखीमपुर के दौरे पर थे और खीरी से सांसद और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी भी डिप्टी सीएम के साथ उस वक्त मौजूद थे। केशव प्रसाद मौर्य को वंदन गार्डन में योजना का शिलान्यास करना था। तो हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के नेता जुड़ चुके हैं तौकीर फहरत। तौकीर फहरत जी, स्वागत है एचएन में आपका। तौकीर फहरत जी, आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है, लेकिन सशर्त जमानत दी है। किस तरह से देख रहे हैं इस जमानत को? आशीष मिश्रा जी की जो जमानत माननीय उच्चतम न्यायालय ने दी है, मैं माननीय उच्चतम न्यायालय पर तो कोई भी कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन एक सामाजिक और ये देश, हमारा भारत देश जो है, इसमें किसानों का बड़ा इतिहास रहा है। जिसको देखते हुए आशीष मिश्रा की जो जमानत माननीय उच्चतम न्यायालय ने दी है, ये एक इसको हम दुखद ही कह सकते हैं, क्योंकि ये पूर्ण रूप से जन जन तक ये जानता है कि आशीष मिश्रा ने किस तरह से हमारे किसानों की निर्मम हत्या की। अगर इस तरह के निर्मम हत्यारे को माननीय उच्चतम न्यायालय ने जमानत दी है, तो भारतीय किसान यूनियन के एक जिम्मेदार पद पर होने के नाते मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं और इस पर अब हमारे शीर्ष नेतृत्व का जो भी निर्णय होगा, हम लोग उसके लिए आगे भी कदम उठाएंगे। तौकीर फहरत जी, देखिए सबसे बड़ी चीज़ है जो आप लोग को डर था कि गवाहों को प्रभावित किया जाएगा और किसी तरह के चाहे गवाह प्रभावित ना हो जाए, इसको लेकर आप लोग को जो डर था वो भी डर फिलहाल समाप्त कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त जमानत दी है। उन्होंने कहा है भाई किसी प्रकार के कोई भी गवाह को आप प्रभावित नहीं करेंगे। दूसरी चीज़ उन्होंने ये भी कहा है कि आप दिल्ली, एनसीआर और यूपी के अंदर आप कदम नहीं रखेंगे। तो ये मतलब सारी चिंताओं को देखते हुए कहा गया है और ट्रायल पर आपको पहुंचना भी जरूरी है। भाई साहब, एक चीज जानना चाहूंगा, बताना भी चाहूंगा जी, कि जिसका पिता
इस देश का गृह राज्य मंत्री हो, जिसका पिता इस देश का गृह राज्य मंत्री हो और जिसको हर एजेंसी ने उसे भी 120 का मुलजिम घोषित कर रखा हो, जिसको आज तक सरकार ने हटाया ना हो, तो आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि माननीय उच्चतम न्यायालय का जो आदेश है, निर्देश है, उसका पालन क्या ईमानदारी के साथ हो पाएगा? ये मैं आपसे सवाल करता हूँ। तोकीर भाई, अगर ऐसा नहीं होता तो इतने दिनों तक वो जेल में भी नहीं रहते, उनके पिताजी जो है प्रभावित कर लेते जितने भी गवाहों को, लेकिन ऐसा नहीं हुआ ना, चीजें तो चल ही रही है ना। देखिए ना, मैं इस पर एक बात कहूंगा। हाँ। अब ये फैसला, ये जमानत ही इस बात का सबूत है कि गवाह से लेके और तो मैं किसी के लिए कोई कटाक्ष नहीं कर सकता, लेकिन प्रभावित सब कुछ है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद तोकीर। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद तोकीर फैरज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।